देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत के बाद प्रदेश की कई पार्टियों में रणनीतिक मंथन जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर यानी पीके और जनसुराज के नए लक्ष्य को लेकर बिहार के सियासी दलों में बेचैनी छा गई है। जनसुराज ने बिहार विधान परिषद चुनाव को टारगेट करने का लक्ष्य रखा है। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का अभी शोर पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि राज्य में होने वाले शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के रिक्त हुए 8 सीटों के चुनावी रण की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ तो सीटें ऐसी है जहां कई बार से जीत हासिल किए प्रत्याशी की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन विशेष तौर पर दलीय राजनीति का अखाड़ा वह क्षेत्र बन गया है जहां निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। चलिए जानते हैं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की और इन 3 सीटों पर जनसुराज का विशेष निशाना है। हालांकि वे सीटें हैं जो एनडीए और महागठबंधन के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं। आइए जानते हैं कि जनसुराज के निशाने पर कौन कौन सी सीट है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद जनसुराज के हौसले अभी आसमान छू रहे हैं। इस खास समय में स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के रिक्त हुए कुल 8 सीटों पर जनसुराज की नज़र है। सारण शिक्षक क्षेत्र तो पिछली बार जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने जीतकर चौंकाया ही था, पर इस बार बुलंद हौसले वाली जनसुराज की निगाहें शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के सभी 8 सीटों पर है। पर क्या है स्ट्रेटजी, इसका खुलासा अभी संभव नहीं है, खासकर तब तक जब तक जनसुराज के पदाधिकारियों की इंटरनल बैठक नहीं हो जाती है। देखिए, जनसुराज की प्राथमिकता को लेकर उनके सूत्रों का भरोसा करें तो सबसे हॉट सीट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से पिछले चुनाव में बतौर निर्दलीय आफाक अहमद की जीत हुई थी। इस जीत को बरकरार रखने की चुनौती जनसुराज से जा जुड़ी है, लेकिन उनके जीत को लेकर मिली ऊर्जा का विशेष कारण प्रशांत किशोर बने। तब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद को अपना समर्थन देकर उन्हें चुनावी रेस में आगे कर दिया और तब परिणाम भी अप्रत्याशित हुए थे। दरअसल गत सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव वाम दल के काफ़ी ख्यात नेता केदार पांडे के निधन से खाली हुआ था। इस सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी आनंद पुष्कर का मुकाबला जनसुराज समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने उनके पुत्र और महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को हराया। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आफाक अहमद को 3055, आनंद पुष्कर को 2381, जयराम यादव को 2080, चंद्रमा सिंह को 1255, रंजीत कुमार को 1008, नवल किशोर सिंह को 552 और धर्मेंद्र कुमार को 495 मत मिले थे। अब आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर भी चुनाव होने हैं। गत चुनाव में इस सीट पर पार्टी प्रत्याशियों की जबरदस्त हार हुई थी। उस चुनाव ने सभी दलों को हराकर एक निर्दलीय शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने जीत हासिल की थी। ये वही शिक्षक थे जिन्हें के पाठक ने नियोजित शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। बंशीधर ने जेडीयू से यह सीट छीन ली थी। जेडीयू के अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए। बंशीधर का सबसे नज़दीकी मुकाबला प्रशांत किशोर की जनसुराज के विनायक विजेता के साथ रहा, जो 10,915 वोट के अंतर से दूसरे नंबर पर चले गए। राष्ट्रीय जनता दल के गोपी किशन जदयू से कुछ ज़्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पहली वरीयता के मतों से नतीजा नहीं निकल पाया था और तब दूसरी वरीयता के मतों की गिनती हुई थी। अब आपको बता दें कि यह तीसरा क्षेत्र रहा, यानी कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जहां दलीय प्रत्याशी की हार हुई और निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहरा दिया। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सर्वेश कुमार ने जीत दर्ज की थी। निर्दलीय सर्वेश कुमार को 15,595 मत मिले थे। दूसरे नंबर पर जदयू के प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप कुमार रहे, जिन्हें 11,676 मत मिले। तीसरे पर राजद के अनिल कुमार झा रहे और उन्हें 9,756 मत मिले थे। जनसुराज से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी रणनीति के बाद बांकीपुर की जीत को दोहराने के लिए मैदान में उतरने वाली है। पीके की इस तैयारी को लेकर एनडीए, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों में खलबली मच गई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए द रीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।